नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए देरी न करते हुए आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को इसमें से मिलेगा। तो आइए देखते हैं। लिखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में। देखिए, यही गलती बार बार लोग करते हैं। अगर पूछ देता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो वो 1965 याद किए रहते हैं, जिसे क्वेश्चन उनका ऐसे ही लॉस हो जाता है। तो ये ध्यान रहे कि अगर स्थापना पूछे तो आप 1961 के साथ जाएंगे, अगर शुरुआत पूछेगा तो 1965 के साथ जाएंगे। ये ध्यान रहे, इससे आपका एक नंबर आप क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं इस चीज को। तो देखिए, इस पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए है और वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। मतलब जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, 11 लाख रुपए राशि को भी याद करना बहुत आसान है। ज्ञानपीठ मतलब 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। एक वाग देवी प्रतिमा है, देवी जी का प्रतिमा मिलता है और एक आपका सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको प्रशस्ति पत्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है। ये जो प्रत्येक वर्ष भारतीय नागरिक को सम्मानित किया जाता है। ये भारतीय नागरिक के लिए ही माना, ऐसा नहीं है कि विदेशियों लोग को दिया जाएगा। ये सिर्फ जो भारतीय हैं उन लोगों को दिया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। देखिए, हमारे संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, परंतु यह पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। हाँ, ऐसा बात है क्या? देखिए, 22 भाषा तो है, 22 भाषा हमारे अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन 23वीं भाषा कौन सी है? वो अंग्रेजी है, जो कि सर्वप्रथम बार किसको दी गई थी, इसके आगे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, इस आगे है कि इस पुरस्कार में प्रथम विजेता, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके प्रथम विजेता कौन है? जी शंकर कुरुप। और यह आडा कुजाई कृति, कहीं आपको आजा कुडाई कृति के लिए ये मलयालम में, किसमें? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो जो मलयालम भाषा में उनकी कृति थी, आडा कुजाई कृति, उसके लिए ये उनको दिया गया था। अब अगर सन पूछ दे तो शुरुआत कब हुई? 1965 में। तो ये 1965 ही लिखना है आपको, 1965 में ही आपको बताना है इनको मिला था। ये ध्यान रहे, ठीक है। देखिए, आगे जितने भी बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, सन 1982 ईस्वी तक यह पुरस्कार लेखक के किसी एक कृति के लिए दिया जाता था। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे आपका, जैसे चिदम्बरा के लिए किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत को मिला था। उसी तरह उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, मतलब कोई एक कृति है जिसको कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन देखिए आगे है, लेकिन 1982 के बाद से फिर क्या, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। जैसे कोई भी है उड़िया भाषा कराएगा तो संपूर्ण उड़िया भाषा के लिए दिया जाएगा, उसी कोई एक कृति के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। देखिए आगे दिया है कि इस पुरस्कार के प्रथम महिला विजेता 1976 ईस्वी में श्रीमती आशा पूर्णा देवी, जो कि इनकी जो कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। तो जो महिला हैं वो पहले बात की एक महिला हैं जिनको पहली बार ये साहित्य पुरस्कार मिला, जो किस भाषा? बांग्ला भाषा में। और उनकी कृति का नाम क्या था? प्रथम प्रतिश्रुति। ये देखिए, प्रथम प्रीति श्रुति उनकी ये कृति थी, उसके लिए दिया गया था। देखिए, हम लोग अंग्रेजी भाषा की चर्चा किए थे, ये क्वेश्चन आपको आ भी गया कि देखिए ये है कि अंग्रेजी भाषा में संपूर्ण साहित्य के लिए 2018 में अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया। अभी संपूर्ण साहित्य कहाँ से आ गया? देखिए, अभी हमने बताया कि 1982 के बाद
क्या संपूर्ण साहित्य के दिया लगा। जैसे अंग्रेजी भाषा के संपूर्ण साहित्य के लिए, किसी एक कृति के लिए उनको नहीं दिया, किसी एक जो कृति वो लिखे हैं उनके लिए नहीं दिया गया, ये संपूर्ण साहित्य के लिए गया है। तो अंग्रेजी में किसको मात्र इस एक ही को मिला है, क्या है वो, अमिताभ घोष। सन याद रखना है 2018 अमिताभ घोष को अंग्रेजी में दिया गया। अंग्रेजी ये 23वीं भाषा है, याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है लेकिन ज्ञान पुरस्कार 23 भाषा में दिया जाता है, तो 23वीं भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है, अमिताभ घोष को 2018 में। ये ध्यान रहे, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए सर्वप्रथम उर्दू भाषा में 1969 ईस्वी में फिराह गोरखपुरी को यह पुरस्कार उनकी कृति गुल ए नगमा, देखिए 1982 के पहले का है, इसीलिए इनकी एक कृति है उसके लिए दिया गया है जो कि उर्दू भाषा में लिखे थे, गुल ए नगमा। याद रखना है आपको इनकी कृति का नाम, क्योंकि उर्दू भाषा में पहली बार मिला था, तो इसलिए फिराह गोरखपुरी को उनकी गुल ए नगमा के लिए 1969 ईस्वी में दिया गया था। और हिंदी में जो है, हिंदी साहित्य में देखिए, हिंदी के लिए देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति के लिए मिला था। तो ये देखिए, हम लोगों ने क्या किया, पहले हिंदी जो सर्वप्रथम में पहले चर्चा की है कि पहले किसको मिला, जी शंकर कुरूप को। शुरुआत कब हुई, 1965 ईस्वी में। तो उनको याद रखना, उनकी कृति का नाम क्या है, बताए थे, आडा कुजाई मलयालम के लिए मिली थी। दूसरी बात हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि जो महिला थी, महिला के लिए किसको मिला था, जो बांग्ला भाषा में उनकी कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति, उसके लिए मिला था। तो वो उनको कब मिला था, तो वो मिला था 1976 ईस्वी में। और तीसरा हम लोगों ने उर्दू के लिए चर्चा किया था कि उर्दू के लिए सर्वप्रथम किसको मिला था, तो हम लोगों ने फिराक गोरखपुरी के बारे में पढ़ा कि उनको कब मिला था, फिराक गोरखपुरी को उर्दू के लिए प्रथम बार मिला। लेकिन सन पूछ दे वही कि सन किस सन में मिला था, तो 1969 ईस्वी में। अब उनकी कृति का नाम क्या था, गुल ए नगमा, गुल ए नगमा। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई। अब देखिए, जो हिंदी में, हिंदी साहित्य में जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी एक एक जो कृति है, उनके कृति किस सन में मिला, उनकी कृतियां कौन सी हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बाद जब 1982 हुआ तो उसके बाद संपूर्ण साहित्य में देने जाने लगा, तो इसके बारे में भी आगे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें है कि सुमित्रानंद पंत को उनकी कृति का नाम क्या, चिदंबरा, 1968 में। इसे हम लोग चर्चा अभी किए हैं। तो 1900 सन याद रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिनर पूछ देता है कि चिदंबरा के लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो किस सन में मिला था, तो 1968 में। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। सन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, क्योंकि सब लोग याद करके जाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला था, सुमित्रानंद पर चिदंबरा के लिए मिला था, लेकिन सन नहीं याद रखते, इसलिए आपको रखना है अगर आपको एग्जाम में बने रहना है तो। देखिए, अगले है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अंग्रेज बोलते हैं, कितनी नाव में कितनी बार, 1978 ईस्वी में। और उसके बाद यामा, देखिए उसके बाद किसके, यामा, यामा किनकी कृति है, महादेवी वर्मा जी की है ये, यामा के लिए 1982 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1982 ईस्वी में बोले थे ना कि संपूर्ण साहित्य के लिए मिलता है, इसीलिए 1982 के बाद जो नरेश मेहता जी हैं उनको 1992 में मिला था संपूर्ण साहित्य। अब जितने भी आएंगे, जैसे हिंदी रहेगा तो लिखेगा संपूर्ण हिंदी साहित्य, अगर वही उड़िया रहेगा तो लिखेगा संपूर्ण उड़िया भाषा के लिए, अगर वही आपका उर्दू रहेगा तो लिखेगा संपूर्ण उर्दू साहित्य के लिए। तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण साहित्य की बात आप हो रही है। अब जैसे निर्मल, इनका आप सन याद रखना है, संपूर्ण, अब इनकी कोई कृति नहीं तो कृति याद करना आपको फायदा है नहीं। तो जैसे देखिए निर्मल निर्मल वर्मा जी हैं 1999 में, कुंवर नारायण जी हैं 2005 में, अमरकांत एवं श्री लाल शुक्ल, इनको याद रखना, क्योंकि ये इनको संयुक्त रूप दोनों लोग को साथ में मिला था, तो इसलिए इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अमरकांत एवं श्री लाल शुक्ल जी को 2009 में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे दो लास्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य, इनको भी 2013 में मिला था इनको। कृष्णा सोबती, इनको संपूर्ण साहित्य 2017 में। लास्ट जो हिंदी साहित्य में इन्हीं को मिला था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूछ देगा कि हिंदी साहित्य में
सबसे अंत में या सबसे आखिरी में कब किनको मिला था? तो कृष्णा सोबती जो सन कौन सा? 2017। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार सूची विजेताओं की सूचियों में 57 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। कितने लोग को? 57 लोग को। तो देखिए 57 लोग में लास्ट के 2 वर्तमान में अभी उनको मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर से इसको जोड़ देता है, तो इसलिए आपको ये दोनों याद रख के जाना है। आइए देखिए किस सन में मिला है ये भी है, क्योंकि जैसे 2023 में मिला तो याद रहेगा कि नहीं 2023 के लिए मिला था। अब 2023 करके आ जाएंगे, आपका 1 नंबर आते हुए भी गलत हो जाएगा, इसलिए सन भी याद रखना है आपको। देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए मिला था, नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए। अब देखिए असमिया भाषा ये संपूर्ण के लिए है, संपूर्ण असमिया भाषा के लिए, तो ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग। ठीक है। और देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दामोदर मौजो कोकड़ी भाषा के लिए, संपूर्ण कोकड़ी भाषा के लिए। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है। ट्रिक तो जो देखिए, ट्रिक ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा याद करने के लिए मैंने आपको रखा है। जैसे नीला आसमान डीएम काका, नीला आसमान डीएम काका, तो नीला से हो जाएगा नीलमणि फूकन, आसमान से हो जाएगा असमिया भाषा के लिए, डीएम से हो जाएगा दामोदर मौजो, काका से हो जाएगा कोकड़ी भाषा के लिए। तो ये थोड़ा हम सिंपल बनाने का कोशिश किए हैं। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और देखिए ये आप जब भी कमेंट करेंगे, चाहे जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरी हैं, आप उसको कमेंट में जरूर डालिए कि आपका वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत हमको है। तो इस पर आप लोग ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।